माइंड इनसाइट कागजों में गौशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। गौशाला को लेकर सरकार काफी फंड भी जारी करती है, लेकिन हम आपको स्थिति बताएंगे रीवा के जवा जनपद की और यहां पर किस तरह से जनपद पंचायत जवा में कोनी कला की निर्माणाधीन गौशाला और पंचायत के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के साथ उपयंत्री को मिली भगत से बिना कार्य कराए और अधूरे कार्यों की लाखों करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबाट किया गया। शिकायतकर्ता लालमणि साहू ने बताया कि ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व जवा सीईओ एबी खरे ने जांच टीम बनाकर 16 सितंबर को जांच करने के आदेश पारित भी किए थे, लेकिन उनके आदेशों का अब तक पालन नहीं किया गया। सुनवाते हैं आपको क्षेत्रीय ग्रामीण क्या कह रहे हैं, जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले में, आपको वो सुनवा देते हैं। और इसमें लगभग 4 लाख रुपए की लागत इसमें निकाला गया है पैसा, और काम आप लोग देख ही सकते हैं कितना हुआ है। और प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो अच्छी तरह से। यदि पैसा निकला है तो काम होना चाहिए, और यदि फिर इसमें घोटाला हुआ, क्या कैसे हुआ, तो उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा पंचायत में? जी 15 लाख निकाली गई, 15 से 17 लाख तक पूरा ध्वस्त है गौशाला। हम चाहते हैं साहब में सही इसकी जांच हो, ये बने कि जेकर जांच हो, जो गलत कहे हो तो उसके ऊपर कार्रवाई। जैसा मालूम है कि अभी 2 दिन पहले मैंने यहाँ का प्रभाग लिया है और मुझे इस शिकायत के बारे में पता चला है। मेरे द्वारा जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें तकनीकी अधिकारी भी हैं और लेखाधिकारी भी हैं और हमारे पंचायत इंस्पेक्टर हैं। ये जांच दल 23 तारीख को मौके पर जाएगा, चूँकि अभी वो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, तो हमने 23 तारीख का दिन निर्धारित किया है। 23 तारीख को जांच दल जाएगा और उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी उसके ऊपर हम कार्रवाई, तो हम कार्रवाई करेंगे, ये कहना है जिम्मेदारों का। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता कुशमेंद्र जुड़ चुके हैं। कुशमेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये सिर्फ इसी ग्राम पंचायत का मामला है या बाकी ग्राम पंचायत में भी इसी तरह का खेल चल रहा है? जी सर, इस तरह के मामले साथ पूरे ग्राम पंचायतों में चल रहा है, लेकिन ज्यादातर मामला देखने में आया कोनी ग्राम पंचायत का, जहाँ पर लाखों रुपए घोटाला हुआ है और नाम मात्र के काम हुए हैं और कुछ बिना काम किए ही पैसा निकाल लिया गया है। जिसका उदाहरण सामने ये गौशाला है, जहाँ पर टोटल 15-20% ही काम हुआ है, लेकिन 22 लाख की राशि निकाली गई है। इसी तरह से पूरे ग्राम पंचायतों में यदि जांच किया जाए तो ढेर सारे घोटाले सामने आ सकते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर जांच की जाए तो ढेरों घोटाले सामने आ सकते हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कुशमेंद्र, क्योंकि देखिए कागजों में ये गौशाला का निर्माण भी हो गया और किस तरह से पैसे की बंदर बांट भी हो गई, तो कोनी कला के जो स्थानीय हैं उनको कब पता चला, ये पूरा मामला उनके संज्ञान में कब आया? सर ये मामला तो 2 साल पहले ही भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष थे शिव शंकर तिवारी जी ने जो मामले को बहुत उठाए थे और जिसमें कार्रवाई भी हुई थी, करने जा रहे थे, लेकिन कुछ राजनेताओं की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई और जो उसमें दोषी थे रोजगार सहायक और कौन राजनेता, इसमें कौन राजनेता लिप्त हैं? राजनेता में जो स्थानीय विधायक ने भी समझौता करवाए थे, शायद मामले में हस्तक्षेप हुआ था। हाँ। तो इसके बाद वहाँ भी हस्तक्षेप हुआ, जिसमें मामले में से कुछ को रोजगार सहायक को अटैच कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, फिर उसको प्रभार दे दिया गया। हाँ। और जो सचिव थे उस सचिव को दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया, ना कि कोई कार्रवाई की गई उन लोगों के साथ। मतलब ये माना जाए कि केवल खाना पूर्ति की गई इस पूरे मामले में? बिल्कुल सर, इसके बावजूद ये मामला चलता रहा है। अभी बीच में लालमणि साहू जी जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल जी लालमणि साहू जी भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। कुशमेंद्र, हम उनसे भी पूछेंगे क्या है भी पूरा मामला, लेकिन मुझे ये अवश्य बताइए आप कि आपने जैसा बताया कि नेताओं का भी जाहिर सी बात है न केवल उनसे जुड़े हुए लोग होंगे और समझौता करवाने के लिए नेता अक्सर इस तरह के रवैये भी अपनाते हैं, लेकिन स्थानीय जनता ने क्या इस बात का विरोध नहीं किया इसे लेकर?
नहीं सर, विरोध तो हुआ है, लेकिन सर सुने कौन, समस्या क्या होती है, जांच करने वाले वही हैं। जैसे अभी मैंने ये मामला 16 तारीख को यहाँ पर जांच होने का था। हाँ ग्राम पंचायत का एक टीम हाँ। गठित किए थे पूर्व सीओ साहब ने, जी लेकिन जैसे ही वहाँ के टीम गठित के अधिकारी थे, इन मोहन मिश्रा जी थे जो पंचायत इंस्पेक्टर है, उन्होंने जानकारी होने पर कि पत्रकार जा रहे हैं तो वहाँ पर जांच ही करने नहीं गए, हवाला दे दिए कि यहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही है, जबकि मीटिंग थी तो आपको एक दिन पहले ठीक बताना चाहिए कि ठीक हमारे है। मीटिंग हो मैं रही है। एक बार और आपसे जुड़ूंगा। आरपी साहू जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। साहू जी, मुझे ये बताइए कि ये गौशाला में पैसों की बंदरबाट किस तरह से हुई और क्या कुछ जानकारी आप लोगों को है स्थानीय स्तर पर? सर, ये जब गौशाला निर्माण शुरू हुआ था 2019-20 में इसका नींव रखा गया था। अच्छा। इसके बाद जब ये वर्क प्रोग्रेस हुआ तो इसका जो एक तो नींव रखी गई वो भी गुणवत्ता विहीन रखी गई, जो थोड़ा बहुत काम कराया गया वो पूरा बरसात में ये हवा वगैरह जो आंधी तूफान है वो पूरी दीवारें गिर गई। और रोजगार सहायक उमेश तिवारी और सचिव और पूर्व सरपंच वगैरह जो भी थे, इन्होंने सब उप यंत्री विमलकांत गौतम, ये लोग सब पैसा निकाल के और उसको पूरा आपस में बांट के और दिखा दिया गया कि गौशाला मतलब पूर्ण हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि ये क्या पंचायत स्तर के ही कर्मचारी और सरपंच इन्हीं की मिली भगत थी या जनपद स्तर के भी लोग शामिल थे इस पूरी खेल में? इसमें जनपद स्तर के भी लोग शामिल हैं, जिनमें इंस्पेक्टर खुद, उसमें जो पंचायत इंस्पेक्टर हैं और खुद उन्होंने अभी जांच भी थी, उस जांच को विलोपित करने के लिए इन्होंने साजिश रची और 16 तारीख को जो जांच होनी थी वो जांच भी ये लोग नहीं किए, कुछ न कुछ हाला हवाला दे के कि मीटिंग थी ये थी। और मेन फायदा इन्होंने उठाया उस टाइम में जो माननीय जो सीओ साहब थे वो वहां से उनका ट्रांसफर हुआ और नए सीओ साहब आए, उनको पता नहीं था, इन्होंने झूठा मूठा रिपोर्ट दे के और उस जांच को भी टलवा दिया, क्योंकि खुद ही ये फंस रहे हैं। बिना इंस्पेक्टर बिना उप यंत्री के तो इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके जांच के उपरांत ही पैसा रिलीज होता है। जो भी कार्य का पैसा रिलीज होता है पहले तो जांच होती होगी तभी तो पैसा दिया जाता है महोदय। हाँ। पर साहू जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर काम के नाम पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ सफाचट मैदान है और जो बात आप बोल रहे हैं कि दीवार गिर गई थी, बिल्कुल वैसी स्थिति नजर आ रही है। तो इसके लिए भी क्या पूरा पैसा रिलीज करवा लिया इन लोगों ने? महोदय इसमें 22 लाख रुपए निकाला है महोदय। 22 लाख रुपए? जी 22 लाख रुपए निकाला गया है, जो इनका एज पर रिकॉर्ड साबित है। और इन्होंने जो भी मजदूरों को पैसे मतलब मजदूरों के नाम से पैसा निकाले हैं, वो मजदूर भी जितने उसमें हैं वो फर्जी मास्टर रोल बनाया गया है, जिनमें खुद मोहित मिश्रा के नाम से पैसा निकाला गया है और मोहित मिश्रा के ही नाम से महेंद्र कुमार मिश्रा, एक ही व्यक्ति के 2 नाम से पैसे भी निकले हैं महोदय। अच्छा, ये तो आपने पूरा इसका खुलासा कर दिया। तो आरपी साहू जी, और बिल्कुल आपने बता दिया कि क्या हुआ है इस पूरे मामले में। मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों ने, अब जैसा कि आप तो बता रहे हैं कि पंचायत इंस्पेक्टर उप यंत्री जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के जब भ्रष्टाचार के मामले आए तो उसका खुलासा करें, तो यहाँ पर तो वही लोग लीपापोती कर रहे हैं। तो अब चूंकि आप लोगों को जाहिर सी बात है रीवा जाकर कलेक्टर को इसकी शिकायत करना ये भी काफी खर्चीला पड़ेगा। तकरीबन कितना दूर होगा आपके गांव से रीवा जिला, अगर हम बात करें तो? हमारे गांव से तकरीबन 70 किलोमीटर है महोदय। और बहुत सारे ग्रामीण जाना चाहते हैं, पर हम लोग क्या है आर्थिक स्थिति से ग्रामीण मैं समझ सकता हूं सर, त्रस्त हैं। बिल्कुल जी, तो रीवा जाने के लिए एक आदमी को कम से कम 200 रुपए तो किराया, और फिर जो भी सुबह जाएगा पूरा दिन बर्बाद करेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल खाने पीने के लिए भी चाहिए उनको थोड़ा बहुत। जी जी बिल्कुल। तो हम जी महोदय, हम ग्रामवासी सब चंदा इकट्ठा कर करके गाड़ी घोड़ा मतलब लोगों को वहां तक जिला स्तर तक पहुंचाया। सब कोई 100 रुपए चंदा दे रहा है, कोई कुछ करके ये जांच की मतलब पंचायत में जो भी विकास हो, कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम खुशहाल जीवन जिए। हमारे ग्राम पंचायत में रोड के नाम से करोड़ों रुपए निकाला गया महोदय, पर रोड चलने के लिए आप देखेंगे तो आपको शायद माननीय एंकर महोदय के द्वारा दिखाया गया रोड की भी क्या स्थिति है। मैं बहुत इज्जत करता हूं आरपी साहू जी आपकी और आपके ग्रामीणों के प्रयास की कि आप लोग
इतना परेशानी के बावजूद भी एक प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टम तक आपकी आवाज पहुंचे, और हम भी आपसे वादा करते हैं सर कि IND24 भी आपकी आवाज को मुख्यालय तक जरूर पहुंचाएगा। आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुख्यालय तक सर, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद RP साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ शिकायतकर्ता लालमणि साहू जुड़ चुके हैं, जो कि इस पूरे मामले को सामने लेकर आए हैं। ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा था। लालमणि जी, RP साहू जी ने वैसे हमें काफी कुछ बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विस्तार से जरूर जानना चाहूंगा, ये पूरे गौशाला में किस प्रकार का घोटाला हुआ है सर, जो कि बनी ही नहीं है। जी लालमणि जी। जी सर, ये साहब घोटाला ये पूरा रोजगार सहायक और सचिव हेलो, बिल्कुल ये समझ सकते हैं लालमणि जी, क्योंकि ये परेशानी जाहिर सी बात है, जो हमारे संवाददाता कुशमेंद्र बता रहे थे कि सिर्फ कोनी कला का मामला नहीं है, ये अन्य पंचायतों में भी इस तरह का मामला है। हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है। कुशमेंद्र से एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। कुशमेंद्र, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किस प्रकार की परेशानी में, मजबूरी में वो लोग अपने दिन गुजार रहे हैं, और जाहिर सी बात है रीवा जाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि हमने उनसे वादा किया है कि उनके मामले को न केवल रीवा बल्कि भोपाल तक लाया जाएगा और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। जी सर। कुशमेंद्र। बिल्कुल सर, ये सही बात है सर कि परेशानी सब जगह है। हर ग्राम पंचायतों में जांच किया जाए तो इसी तरह से मामले आ रहे हैं, लेकिन कोनी ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर घोटालों के अंबार है। मैंने देखा हूं कि वहाँ रास्ते नहीं है, लोग कीचड़ में चल रहे हैं। जो काम PCC सड़क हो, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे गौशाला हो, चाहे अमृत मांस सरोवर हो, सब में घोटाला किया गया है, जो सिर्फ खाना पूर्ति की गई सर। और ग्रामीणों को जो लगातार शिकायत कर रहे हैं, काफी प्रयास है। हमसे उन्होंने संपर्क किया, काफी दिन से कर रहे थे, तो हमने समय दिया और गया कि मैंने वहाँ इस वार्ड में गया और सब चीज देखा। जो गौशाला बनी सर, आप उसको देख सकते हैं, कहीं से रास्ता नहीं है। 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है किसानों के खेतों से। फिर भी वहाँ पर किस तरह से बनाया गया ये समझ से परे है। और ज्यादातर सर ये देखने में आ रहा है कि जो जांच अधिकारी हैं वो जांच भी नहीं करते कभी भी। जिसके शिकायत कर दो, हमारे द्वारा आए दिन कोई न कोई खबर हर पंचायत की लगाई जाती है, लेकिन कोई जांच करने नहीं जाता सर। ये समस्या बना हुआ है। जबकि मैंने जिला CO से भी 1-2 बार चर्चा किया, कोई सुनता नहीं सर, बस कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया जाता है। तो सर समस्याएं तो बनेगी, हर ग्राम पंचायतों में है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सर जांच होनी चाहिए। तो चाहते हो कुशमेंद्र यही माने कि सिस्टम से जो यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं उनको डर नहीं है किसी प्रकार का? बिल्कुल सर, खुल के बोल रहे हैं, कोई डर सर। अच्छा, वो जो जुड़े हुए सिस्टम वाले वो सर क्या बताएं, इसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। होता तो अब कार्रवाई होती, तो कार्रवाई सर नहीं हुई तो हम यही मानते हैं उनको डर बिल्कुल नहीं, इसीलिए मनमानी तरीके से कर रहे हैं। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हम समझ सकते हैं कुशमेंद्र, क्योंकि यदि उनको किसी प्रकार का डर होता और तो जाहिर सी बात है वो काम भी करते उस स्तर का। लेकिन यहाँ तो काम तो नदारद है, पैसे भले ही निकाल लिए गए। और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े थे RP साहू, उनका ये कहना था कि फर्जी मास्टर रोल भरा गया, 22 लाख रुपए निकाल लिए गए। पंचायत इंस्पेक्टर उपयंत्री की भूमिका भी बेहद संदिग्ध है। पूरी पंचायत की, तत्कालीन पंचायत का मामला तो है ही 2019-20 का, तब किस तरह से पैसे निकाले गए, लेकिन पंचायत इंस्पेक्टर और उपयंत्री की भूमिका भी यहां पर संदिग्ध बताई जा रही है। जी कुशमेंद्र। बिल्कुल सर, इसी तरह से ढेर सारे मामले हैं जहां भी हो। अभी मैं आपको बहुत जल्द एक पंचायत घोटाला लाऊंगा सामने, जहाँ भी काफी पैसा अभी निकल गया है, जो शुरू पंचायत अभी हो रही है। वहाँ का तो मामला सर है ही, जो सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पर बिना काम किए पैसा निकल गया अभी भी, और वो पैसा भी बंटवारा कर लिया गया है। लेकिन उस सरपंच की महानता थी कि उसने जाके विरोध जल्द कर दिया और पैसा वापिस कर दिया। इस तरह से मामले यहाँ ढेर सारे हैं, और उसमें कार्रवाई की मांग भी किए थे CO से और जिला CO से, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई सचिव पर अभी तक कुछ नहीं हुई। तो सर समस्याएं तो ढेर सारी है कि अब ऊपर से नीचे तक बंतर बात हो रहा है। किसको सही बोले, किसको सही न बोले सर। अब हम लोग काम है, पत्रकारिता में सब जुड़े हुए हैं, हम लोग को धमकी भी आती है, ऐसे कर दूंगा कर दूंगा, लेकिन ठीक है सर, हम लोग करते हैं। कौन धमकी दे रहा है आपको? कौन धमकी देता है? इस मामले ढेर सारे आते रहते देते रहते हैं सर, लेकिन अपन लोग तो ये सोचते हैं कि जिस चैनल जुड़े हैं मतलब क्या ये ठेकेदार धमकी दे रहे हैं, अधिकारी धमकी दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहा है आपको?
जिनके खिलाफ संबंधित लिखा जाता है वो लोग कहीं न कहीं से दबाव बनाते हैं। लेकिन हम तो सर इसलिए कह देते कि हम तो IND से हैं, खुलेआम लिखेंगे और हमको कोई डर नहीं है, हमारा बचाव करने वाले ऊपर बैठे हैं, इसलिए मैं तो डरता नहीं सर। तो आपको मतलब व्यक्तिगत बाकायदा फोन कॉल करके धमकी दी गई या बीच बाजार सरेराह धमकी दी गई? क्या तो दे नहीं सकते, ज्यादातर ये है कि किसी के माध्यम से बोला जाता है ऐसा कर लो, नहीं ये कर दूंगा, लेकिन अब सामने तो कोई आए फोन से कर दो तो अच्छी बात है, हम चाहते भी कोई कर दे फोन से, लेकिन फोन से तो कोई करता नहीं है। आमने सामने कहीं बात हो जाती, थोड़ा बहुत बात करते, मैं सब देख लूँ कर लूँ ऐसा बोला जाता है। लेकिन ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, जब जिस लाइन में है तो किसी के खिलाफ लिखेंगे या कुछ होगा, मामला उजागर होगा तो वो तो तिलमिलाएंगे सर, ये तो आम बात है, कोई बात नहीं सर। बिल्कुल सर मामले ढेर सारे हैं, सभी हो रहा है सर, इसको मैं चाहता हूँ सर पूरी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वहाँ घोटाला बहुत बड़ा सर घोटाला मैंने काफी हद तक देखा हूँ कि कोई भी काम, जैसे वृक्षारोपण नाम से 8 लाख रुपए निकला हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं लगे कहीं भी। और रोड की साला हालत तो यही है सर, आप देख नहीं सकते, वहाँ वीडियो में भेजा हूँ, शायद हो सकता हो, सब जगह सर यही हालत है। नहीं बिल्कुल, आपने जो विजुअल्स भेजे हैं वो बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं, वो तस्वीर बयां कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और साथ ही साथ जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिन्हें जांच करनी थी उनकी भी क्या कुछ भूमिका रही, और इसलिए हमने इसे नाम भी दिया है कागजों में गौशाला, क्योंकि इसके अलावा हम ना तो और कुछ बता पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति बताने जैसी बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर पूरा का पूरा काम नील पड़ा हुआ है और तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है कि किस प्रकार का पलीता लगाने की कोशिश की गई है। पैसे तो ले लिए गए लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर इसको प्राइवेट स्तर पर बनाया गया होता या फिर प्राइवेट से बनवाया गया होता तो ये ज्यादा बेहतर होती, लेकिन गवर्नमेंट स्तर पर क्या कुछ नजर आ रहा है ये भी हम दिखा रहे हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं स्थानीय स्तर पर लोग क्या कह रहे हैं और जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसे समझे बिना ये कहानी समझ में नहीं आने वाली। तो एक बार फिर से हम आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है। और इसमें लगभग 4 लाख रुपए की लागत, मतलब इसमें निकाला गया है पैसा, और काम आप लोग देख ही सकते हैं कितना हुआ है। और प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो अच्छी तरह से, यदि पैसा निकला है तो काम होना चाहिए, और यदि फिर इसमें घोटाला हुआ, क्या कैसे हुआ, तो उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा पंचायत में? जी 15 लाख निकाली गई, 15 से 17 लाख तक, पूरा ध्वस्त है गौशाला। हम चाहते हैं साहब कि सही इसकी जांच हो, ये बने कि जेकर जांच हो, जो गलत कहे हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जैसा मालूम है कि अभी 2 दिन पहले मैंने यहाँ का प्रभार लिया है और मुझे इस शिकायत के बारे में पता चला है। मेरे द्वारा जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें तकनीकी अधिकारी भी हैं और लेखाधिकारी भी हैं और हमारे पंचायत इंस्पेक्टर हैं। ये जांच दल 23 तारीख को मौके पर जाएगा, चूँकि अभी वो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, तो हमने 23 तारीख का दिन निर्धारित किया है। 23 तारीख को जांच दल जाएगा और उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी उसके ऊपर हम। तो देखिए, जिम्मेदार यही कह रहे हैं कि 23 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई में क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। हमारे साथ आरपी साहू जुड़ चुके हैं, जो कि इस पूरे मामले की उनके पास न केवल जानकारी है बल्कि उन्हें यह भी पता है कि ये बंदरवाट करने वाले लोग आखिर कौन है। आरपी साहू जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हमारी टीम द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ फोन सुन के ही या तो फोन रख दे रहे हैं या वो फोन पर केवल इतना कह रहे हैं बिना लाइन पर आए कि ये पूरा मामला घोटाले में आता ही नहीं है। मतलब घोटाला तक मानने को तैयार नहीं है। बकायदा मैं तो नाम लेके बताऊंगा, इंद्रमोहन मिश्रा को जब हमारे द्वारा फोन लगाया गया पंचायत इंस्पेक्टर को, तो वो लाइन पर तो नहीं आए, लेकिन बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही अच्छे से उन्होंने फोन पे कह दिया कि ये घोटाला नहीं है। तो महोदय, क्योंकि घोटाले में लिप्त तो इंद्रमोहन मिश्रा जी भी शामिल हैं, इसलिए अपने घोटाले को कोई उजागर थोड़ी करना चाहेगा महोदय। हाँ, नहीं, लेकिन तो मैं तारीफ करना चाहूंगा इंद्रमोहन मिश्रा जी की। वो इतने ईमानदारी से वो जवाब देते हैं फोन पर। जाहिर सी बात है, उन्हें जिला कलेक्टर का भी यदि फोन आएगा जांच मामले में तो वो यही कह देंगे कि नहीं सर, ये घोटाला हुआ ही नहीं था, फोन पे ही।
चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीणों की बात रखना चाहता हूं महोदय। हमारे ग्रामीण में ग्रामीण इलाके पंचायत पोनी कला में इतनी समस्याएं हैं महोदय। ये तो गौशाला और अमृत सरोवर एक मोहरा है। इन्होंने वृक्षारोपण के नाम पे, पीसीसी के नाम पे, नदीप निर्माण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान की सबसे बड़ी योजना, जो कचरादानी जिसको हम नदीप निर्माण के नाम से पंचायत में लेकिन आरपी साहू जी, आप ये तो देखिए, जब पंचायत इंस्पेक्टर मान ही नहीं रहे हैं कि घोटाला हुआ है, फिर आप लोग को मतलब मैं तो कहूंगा कि जो शुरुआत होती है, हम पत्रकारिता का अपना धर्म निभाएंगे। हमारे जो कुशमेंद्र सिंह है संवाददाता, वो बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, और जो भी आप लोग उन तक दस्तावेज पहुंचाएंगे उसको बकायदा पड़ताल करना और उसको प्रसारण करना, वो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन पंचायत इंस्पेक्टर मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कुछ गलत भी हुआ है, ये कुछ घोटाला भी हुआ है। यहाँ पर पंचायत इंस्पेक्टर सिर्फ ग्रामीणों का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पूरे मीडिया भाइयों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कुशमेंद्र जी खुद गांव-गांव जाके रोडों का स्तर, वृक्षारोपण का स्तर, गौशाला का स्तर, जो भी अमृत सरोवर बना है, मेड़बंधन बना है, सब उन्होंने जाके खुद देखा है महोदय। तो हम कैसे मान ले कि हम ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, इन लोगों ने। और सुनिए आरपी साहू जी, आपके सरपंच भी अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फोन रख दिया है, तो उनसे भी पूछिएगा, उनकी तबीयत भी आप पूछिएगा, कैसे हैं वो, ठीक हैं, बढ़िया हैं, और इस मामले में जरूर आप लोग को न्याय दिलवाएं। जी आरपी साहू जी, इसलिए उनको बुखार आ गया होगा सर, डर के मारे बुखार आ गया होगा। इसमें सबसे बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं ये इंद्र मोहन जी ही हैं, इसीलिए ये मतलब इस जांच को रुकवाना चाहते हैं। और महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जिला सीओ महोदय साहब से ही, और हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी शायद उनके काम तक भी आवाज जाए, तो मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहूंगा महोदय कि ये जांच जवा स्तरीय, जो ब्लॉक स्तरीय ना करा के महोदय, ये कोई जिला स्तरीय या कोई बड़ी एसआईटी टीम गठित करवा के पंचायत की जांच करवाई जाए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा महोदय। कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं या कि इंद्र मोहन मिश्रा जी भी झूठ बोल रहे हैं। अगर ग्रामीण महोदय झूठ बोल रहे हैं तो फिर इंद्र मोहन को क्या जरूरत थी कि उस गौशाला में अभी डर के मारे रात 12 बजे तक काम चलवा रहे हैं महोदय। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। धन्यवाद आरपी जी, आपका जुड़ना इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए ही पर्याप्त था, और बहुत अच्छे से न केवल आपको ये पूरा मामला पता है, बल्कि किस तरह से अधिकारियों ने बंदरबाट की थी ये भी आपको पता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी हमारी कोशिश रहेगी इस पूरे मामले में कोनी कला के लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। कुशमेंद्र से एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। कुशमेंद्र, एक ओवरऑल में आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि ग्रामीणों को बहुत आस है कुशमेंद्र आपसे। वो कह रहे हैं कि आप बाकायदा उनके गांव गए और पूरे गांव का आपने दौरा किया है, और बहुत आस है उनको कि आप उन्हें न्याय अवश्य दिलवाएंगे। बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश सर होगी कि मैं हर जगह, जैसे मैंने अभी सर लगातार सीओ के संपर्क में हूँ, मैंने जिला सीओ को फोन लगाया लेकिन किसी कारण नहीं उठ पाया। मेरी कोशिश सर कि मैं ग्रामीणों को जो मेरी आस लगाए हैं और मेरे चैनल से आस लगी हुई है, आज 3-4 दिन से वो वेट कर रहे हैं कि सर खबर लगेगी नहीं लगेगी, या तो मामले को दबा दिया जाएगा। मैं बोला नहीं, हमारा चैनल ऐसा नहीं है, लगातार वो होगी, बात चल रही है, अभी कलेक्ट करे, बात ले रहे हैं, उनको पूरा भरोसा सर, और उनके भरोसा को मैं बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे सर, और लगातार जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े रहूंगा, और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पूरा मेरा सहयोग रहेगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुशमेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सवाल यही है कि क्या केवल उपेक्षित भारत गांवों में रहता है? सवाल बहुत गंभीर है। गांधीवादी दर्शन में जब आप पंचायत की अवधारणा को देखते हैं, और भारत में पंचायती राज की अवकल्पना भी वहीं से हुई थी जब गांधी का भारत दिखाई देता है। गांधी का भारत यानी कि गांव। महात्मा गांधी कहते थे कि असली भारत गांवों में बसता है। यदि हमें भारत को समृद्ध बनाना होगा तो गांवों को भी समृद्ध बनाना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकारें गांव में सिर्फ रुचि ना लें बल्कि फंड भी जारी करें। लेकिन थोड़ा सा अगर और आगे आते और गांधी आज के भारत को देखते तो ये बात जरूर कहते कि सिर्फ फंड में रुचि ना लें,
इसके इंस्ट्रक्शंस में भी रुचि लें, इसके एग्जीक्यूशन में भी रुचि लें। और ये जो बंदर बाट करने वाले हैं, जो अपने आप को रहनुमा समझते हैं, उन्हें यह लगता है कि ग्रामीण अंचल भारत का जो पैसा है उनकी जेब में आ रहा है, तो उनके लिए भी सख्त कार्रवाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी सरकारें दावा करती हैं, सरकारें दंभ भी भरती हैं कि देखिए हमने ग्रामीण अंचल के लिए इतनी योजनाएं चला दी। सरपंच स्तर पर जब आप जाते हैं और पता करते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक ग्राम पंचायत में 20 योजनाएं चल रही हैं साहब। लेकिन उन 20 योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है और क्या इस तरह से हो रहा है, कागजों में हो रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा। लगातार हम IND इनसाइड में इस तरह के मामले उठाते हैं। एक और मामले के साथ कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।